नमस्कार किसान भाइयों, देसी जमींदार में आपका स्वागत है। अगर आप खेती करते हैं और चाहते हैं कि खेती के साथ साथ हर महीने अतिरिक्त 15,000 से 20,000 तक की कमाई हो, तो आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो बहुत आसान है और बहुत ज़्यादा निवेश भी नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये काम आप अपने खेत के एक छोटे हिस्से में शुरू कर सकते हैं। यह तरीका है वर्मी कंपोस्ट बिजनेस, यानी केंचुओं की मदद से जैविक खाद बनाकर कमाई करना। आज के समय में मिट्टी की ताकत लगातार कम होती जा रही है। रासायनिक खाद का उपयोग बढ़ने से मिट्टी के अंदर मौजूद जीव खत्म होते जा रहे हैं। इसी कारण किसान की लागत बढ़ती जा रही है और पैदावार उतनी नहीं बढ़ रही जितनी बढ़नी चाहिए। ऐसे समय में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ बहुत तेजी से लोगों का ध्यान जा रहा है। बाजार में जैविक खाद की मांग बढ़ती जा रही है। खासकर वर्मी कंपोस्ट की मांग बहुत तेजी से बढ़ रही है। वर्मी कंपोस्ट वह खाद है जो केंचुए जैविक कचरे को खाकर तैयार करते हैं। यह खाद मिट्टी के लिए बहुत ताकतवर मानी जाती है क्योंकि इसमें पौधों के लिए जरूरी पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध होते हैं। अगर कोई किसान अपने खेत में वर्मी कंपोस्ट बनाकर बेचता है तो वह खेती के साथ साथ एक अच्छा साइड बिजनेस भी चला सकता है। अब सवाल आता है कि वर्मी कंपोस्ट आखिर बनती कैसे है। केंचुए जमीन में रहने वाले छोटे जीव होते हैं जो सूखी पत्तियां, गोबर और जैविक कचरे को खाकर उसे बहुत ही उपजाऊ खाद में बदल देते हैं। इस खाद में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे तत्व प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले किसान को एक छोटा सा स्थान चुनना होता है और यह स्थान छायादार होना चाहिए क्योंकि केंचुए सीधे तेज धूप में नहीं रह सकते। आप खेत में किनारे पर एक साधारण शेड बनाकर भी ये काम शुरू कर सकते हैं। इसके लिए बहुत महंगे ढांचे की जरूरत नहीं होती। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे पहले ज़मीन पर एक बेड तैयार किया जाता है और ये बेड लगभग 10 से 12 फीट लंबा और 3 से 4 फीट चौड़ा हो सकता है। इसकी ऊंचाई लगभग 2-3 फुट ऊपर रख सकते हैं। इस बेड को बनाने के लिए आप ईंटों का उपयोग कर सकते हैं या फिर सीमेंट का छोटा ढांचा भी बना सकते हैं। कई किसान प्लास्टिक सीट या टंकी का उपयोग भी करते हैं। अब इस बेड में सबसे पहले सूखी घास या भूसा बिछाया जाता है और इसके ऊपर गोबर की एक परत डाली जाती है। फिर इसके ऊपर फसल का कचरा या सूखी पत्तियां डाली जाती है। इस तरह कई परतें बनाकर बेड तैयार किया जाता है। जब बेड तैयार हो जाए तो इसमें केंचुए डाले जाते हैं। आमतौर पर आइसिनिया फेटिडा नाम का केंचुआ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि ये बहुत तेजी से कचरे को खाद में बदलता है। अब इस बेड में नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए हर 2-3 दिन में हल्का पानी छिड़कना चाहिए। ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि ज़्यादा पानी से केंचुए मर सकते हैं। लगभग 40 से 50 दिनों के अंदर ये कचरा पूरी तरह से काले रंग की महीन खाद में बदल जाता है और यही वर्मी कंपोस्ट है। अब इसे छानकर अलग किया जा सकता है और केंचुए को फिर से नए बेड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब बात करते हैं कमाई की। आज के समय में बाजार में वर्मी कंपोस्ट की कीमत लगभग 6 रुपये से लेकर 10 रुपये प्रति किलो तक मिल जाती है। कुछ जगहों पर इससे भी ज़्यादा मिलती है। खासकर जैविक खेती करने वाले किसानों को अगर एक किसान महीने में लगभग 2 से 3 टन वर्मी कंपोस्ट तैयार करता है तो वह आसानी से 15,000 से 25,000 तक की कमाई कर सकता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जो कच्चा माल चाहिए वह खेत में ही मिल जाता है। गोबर, सूखी पत्तियां, फसल का कचरा, ये सब चीज़ें पहले बेकार समझी जाती थी, लेकिन अगर इन्हें सही तरीके से उपयोग किया जाए तो यही चीज़ें कमाई का साधन बन सकती है। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट का उपयोग किसान अपने खेत में भी कर सकता है। इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है, पानी की क्षमता बढ़ती है और फसल की पैदावार भी बेहतर होती है। कई किसान तो वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ वर्मी वॉश भी बनाते हैं। वर्मी वॉश एक तरल खाद होती है जो पौधों पर स्प्रे की जाती है और पौधों की वृद्धि को तेज करती है। इस तरह किसान एक ही काम से 2-3 तरह की चीजें बेच सकता है। अगर किसान इस काम को थोड़ा बड़े स्तर पर करता है तो वह आसपास के गांव में भी अपनी खाद बेच सकता है। आज कई नर्सरी जैविक खेती करने वाले किसान और बागवानी करने वाले लोग वर्मी कंपोस्ट खरीदते हैं, इसलिए यह काम धीरे धीरे एक स्थायी आय का स्रोत बन सकता है। शुरुआत में किसान को ज्यादा निवेश करने की जरूरत नहीं है। लगभग 5,000 से 10,000 में भी यह काम शुरू किया जा सकता है। सबसे जरूरी चीज है कि धैर्य और सही देखभाल। अगर किसान नियमित रूप से नमी बनाए रखे, केंचुए को सही वातावरण दे
और जैविक कचरे की अच्छी व्यवस्था करें तो वर्मी कंपोस्ट उत्पादन लगातार चलता रहता है। कई किसान इस काम को साल भर में अच्छी कमाई कर रहे हैं और अपनी खेती की लागत भी कम कर रहे हैं। इसलिए अगर आप खेती के साथ साथ एक ऐसा काम ढूंढ रहे हैं जिससे हर महीने कुछ अतिरिक्त आय हो सके, तो वो वर्मी कंपोस्ट बनाना एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। और यह पर्यावरण के लिए भी अच्छा है, मिट्टी के लिए भी अच्छा है और किसान की आय बढ़ाने के लिए भी बहुत उपयोगी है। अगर सही तरीके से किया जाए तो ये छोटा सा काम धीरे धीरे एक बड़े व्यवसाय के रूप में भी बन सकता है और शायद आने वाले समय में जैविक खेती के बढ़ते चलन के साथ वर्मी कंपोस्ट की मांग भी और ज़्यादा बढ़ेगी। तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।